हाँ भाई, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अवार्ड्स एंड ओनर्स। क्या है? अवार्ड्स एंड ओनर्स। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर कौन कौन से अवार्ड्स एंड ओनर्स दिए जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे अवार्ड्स एंड ओनर्स की हम बात करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेवल पर मिलने वाले अवार्ड्स की। ठीक है ना? तो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा अवार्ड होता है नोबेल प्राइज। क्या होता है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की जो शुरुआत है वो कब हुई? 1900 में। कब हुई? 1900 में। किसकी विल की बेसिस पर हुई? अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्हीं के नाम पर ये प्राइज मिलता। उनकी ये इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी कमाई हुई दौलत संपत्ति से उनके नाम पर लोगों को अवार्ड्स दिए जाएं। तो ये 1900 में इसकी शुरुआत हुई। हर साल 10 दिसंबर के दिन ये दिए जाते हैं। किस दिन? 10th ऑफ दिसंबर। ठीक है ना? 10th ऑफ दिसंबर के दिन ये दिए जाते हैं। वही डे क्यों डिसाइड हुआ 10th ऑफ दिसंबर के दिन ही क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज दिस डेट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। क्योंकि ये वो तारीख है जो अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी है। इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, इसीलिए इस दिन हर साल हम नोबेल प्राइज देते हैं। क्लियर है? किस किस फील्ड में दिए जाते हैं ये? पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। इन फील्ड्स में दिए जाते हैं। यहां तुम देख रहे हो इकोनॉमिक्स के आगे लिखा हुआ है 1969। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स को छोड़कर इन सभी फील्ड्स में ये अवार्ड दिया जाता था, लेकिन 1969 में इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। यानी जो इकोनॉमिक्स में ये अवार्ड नोबेल प्राइज मिलने की शुरुआत हुई वो कब से हुई? 1969 से। कब से? 1969 से। ठीक है ना? अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा अवार्ड है, कौन कौन, मतलब ये कौन से शहर में दिए जाते हैं। ठीक है ना? ये हम देखेंगे कौन से शहर में दिए जाते हैं और इंडिया से अब तक कितने लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे, मैंने कही थी कि ये अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं। तो देखो इन अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं। पीस के लिए, लिटरेचर के लिए, ठीक है, फिजियोलॉजी के लिए, मेडिसिन के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है। नोबेल का जो पीस प्राइज है, जो पीस प्राइज है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे के ओस्लो शहर में। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे के ओस्लो शहर में। जबकि बाकी बचे हुए जो फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। कहाँ पर? स्वीडन के स्टॉकहोम। क्लियर है? केवल नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे के ओस्लो शहर में दिया जाता है। बाकी अदर सभी फील्ड्स में मिलने वाला नोबेल प्राइज स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। क्लियर है? ये वो लोग हैं इंडिया से जिनको नोबेल प्राइज मिला है। सबसे पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको लिटरेचर के लिए 1913 में मिला। फिर थे सीवी रमन जिनको फिजिक्स के लिए 1930 में मिला। फिर थी मदर टेरेसा जिनको पीस के लिए 1979 में मिला। फिर थे अमृत्य सेन जिनको इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में मिला। फिर थे कैलाश सत्यार्थी जिनको पीस के लिए 2014 में मिला। अभी तक इतने लोगों को ही इंडिया से नोबेल प्राइज मिला है इन फील्ड्स में। ठीक है? जो कैलाश सत्यार्थी थे जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो इकलौता उनको नहीं मिला था, उनको ज्वाइंटली मिला था। किसके साथ मिला था? पाकिस्तान की एक महिला है जिनका नाम है मलाला यूसुफजई। क्या नाम है? मलाला यूसुफजई। वो जो मलाला यूसुफजई थी उनको और कैलाश सत्यार्थी दोनों को ज्वाइंटली नोबेल का पीस प्राइज मिला था 2014 में। क्लियर है? अब देखिए, ये हमने समझ लिया। अब अल्फ्रेड नोबेल की बात करी थी हमने, मैंने तुम्हें बताया था अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जब आपने इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स पढ़े थे। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो कौन है? फाउंडर ऑफ डायनामाइट। कौन है? फाउंडर ऑफ डायनामाइट। ठीक है ना? तो यहाँ आपको दिख नहीं पा रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूं। कौन है? फाउंडर ऑफ डायनामाइट। कौन है? फाउंडर ऑफ डायनामाइट। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो चालू। हाँ भाई, नोबेल प्राइज पढ़ लिया आप लोगों ने। अब हम बात करने जा रहे हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। किसकी? रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। इसकी शुरुआत कब हुई? 1957 में। कब हुई? 1957 में। किसके नाम पर दिया जाता है ये? फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर। फिलीपींस एक कंट्री है, उस कंट्री के
पहले राष्ट्रपति रहे थे, पहले मतलब पहले रहे थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, जिसे हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1957 में हुई। ये हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 31 अगस्त को। 31 अगस्त को क्यों दिया जाता है? जैसे नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है क्योंकि वो अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है, वैसे ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है क्योंकि ये रेमन मैग्सेसे की बर्थ एनिवर्सरी, यानी बर्थडे होता है उनका हर साल 31 अगस्त को, इसलिए उनके बर्थडे वाले दिन, बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन 31 अगस्त को हर साल रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है? अब देखो किन फील्ड्स में दिया जाता है ये? पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। पब्लिक सर्विस मतलब जनता की सेवा करने के लिए, किसी कम्युनिटी की लीडरशिप करने के लिए, जर्नलिज्म यानी मीडिया लाइन में, ठीक है ना, पत्रकारिता के लिए, जर्नलिज्म के लिए, लिटरेचर यानी आपकी राइटिंग्स के लिए, आप स्टोरी लिखी, आपने पोएम्स लिखी या आपने कोई एपिक लिखा, कुछ भी राइटिंग्स हो आपकी। क्रिएटिव आर्ट्स, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, तुम्हें पता ही है आर्ट्स के अंदर तो, ठीक है ना। क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जो इंटरनेशनल रिलेशन यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्रियां हैं, वो कंट्रियां आपस में इंटरनेशनल जो उनके बीच के रिलेशंस होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। क्लियर है? इन क्या कहते हैं फील्ड्स में ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ऐसे कह सकते हैं एशिया का नोबेल प्राइज है ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड। क्या है ये? एशिया का नोबेल प्राइज। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसी और अवार्ड की। नोबेल प्राइज पढ़ लिया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पढ़ लिया, बात होगी ग्रैमी अवार्ड्स की। किसकी? ग्रैमी अवार्ड्स की। क्या होते हैं ग्रैमी अवार्ड्स? ये दिए जाते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल करने के लिए। अगर मतलब कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी ने भी म्यूजिक इंडस्ट्री में, म्यूजिक के अंदर, म्यूजिक की फील्ड में बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, उनको ये ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं ये? नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज अमेरिका, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये अकेडमी है जिसका नाम है नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज। इसके द्वारा ये ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं, म्यूजिक के फील्ड में बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल करने वाले को दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी, ठीक है। इंडिया से पंडित रविशंकर हैं जो अब तक 3 बार इस अवार्ड को जीत चुके हैं, हासिल कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? बस इतना ही है ग्रैमी अवार्ड के बारे में। हमें अवार्ड्स के बारे में, हर अवार्ड के बारे में उतना ही पढ़ना है जितना उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फालतू की चीजें पढ़ के कोई फायदा है नहीं, जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट है उसकी उतनी ही चीज को पढ़ना है, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है अभी, ठीक है ना। तो हमारी जो पूरी जीएस है उसका सिलेबस बहुत वाइड है, तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो उतना ही उतना पढ़ेंगे जितना जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि इसमें कम हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो हमारा नेक्स्ट अवार्ड होगा उसको करेंगे हम नेक्स्ट कल, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है।